नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विशाल निगम एक्स्ट्रा। एक सच्ची घटना विशाल कुमार के साथ। ये घटना छत्तीसगढ़ के खेड़ा शहर की है, जहां पर एक होटल है। उस होटल में एक कमरा है, कमरा नंबर 102। कहते हैं जो भी इस कमरे में रहने आता है उसकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल जाती है। आखिर कैसे बना यह कमरा भूतहा, आइए जानते हैं। और ऐसी ही हॉरर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। जहां पर ये होटल है वहीं पर काफ़ी समय पहले एक खाली मैदान हुआ करता था। इसी मैदान में लोग झुग्गी झोंपड़ी डालकर रहा करते थे। जब यह बात वहां के मालिक को पता लगी, वो उन सब से वहां का किराया लेने लगा। और इसी में एक कमरे का नंबर था 102, जिसमें 4 लोग रहते थे। कुछ समय बाद वहां के मालिक ने उन लोगों को एक नोटिस भेजा, जिसमें लिखा था, मैं इस जगह को बेच रहा हूँ, इस जगह को जल्द से जल्द खाली कर दो। इसी कारण वो लोग वहां से जाने लगे। लेकिन कमरा नंबर 102 में जो परिवार रहता था उनमें से एक स्त्री गर्भवती थी, जिसके कारण वो लोग वहां से जा नहीं पाए। जो रात में उसी कमरे में सो रहे थे और उसी रात वहां के बिल्डर ने जेसीबी से तोड़ाई करवाना शुरू कर दिया, जिसमें उन 4 लोगों की सोते हुए ही मृत्यु हो गई। जिनकी मौत की खबर लोगों को 8 दिन बाद पता लगी, जब वहां का मलबा हटाया गया। ये सब तो मर गए, लेकिन इन सब की आत्मा इस अकाल मृत्यु के कारण इसी जगह भटकने लगी। और 2 साल बाद इस जगह को एक बिजनेसमैन ने खरीद लिया और वहां पर एक आलीशान होटल बना दिया। इस होटल में एक कमरे का नंबर था 102, जो कि उस घर का नंबर था जिसमें वो सारे लोग दब के मारे गए। लेकिन होटल के इस कमरे में विजय और उसका परिवार रहने आया। उसके साथ उसकी बीवी फातिमा और विजय के पिता रहने आए, जो कि पैरों से अपाहिज थे। वो लोग 16 दिनों के लिए होटल में रहने आए थे और अपनी छुट्टियां वहां पर बिता रहे थे। लगभग 3-4 दिन तक तो सब ठीक चला। उसके बाद उन लोगों को उस कमरे की सच्चाई पता चली। रात के 2 बजे होंगे। फातिमा को बहुत जोरों से प्यास लगी। वो पानी पीने के लिए किचन में गई। फातिमा जब किचन से वापस लौट रही थी तो उसने देखा कि उसके पिता कमरे में नहीं थे, बल्कि बालकनी की दीवार पर खड़े हुए थे, वो भी बिना किसी सहारे के। फातिमा बहुत जोरों से चिल्लाई, पिताजी। और तभी अचानक से विजय की आंखें खुल गई। वो भागकर आया और उसने देखा उसके पिता बालकनी की दीवार पर खड़े थे और नीचे कूदने के लिए तैयार थे। दोनों बहुत ही ज्यादा घबरा गए। वो दोनों अपने पिता को आवाज लगा रहे थे, लेकिन पिता ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। विजय अपने पिता की ओर धीरे से बढ़ा और उसे एकदम से पकड़ लिया और अपनी ओर खींच लिया। वो दोनों अपने पिता पर गुस्सा कर रहे थे, लेकिन वो उनकी बात बिल्कुल नहीं सुन रहे थे, क्योंकि वो उनके पिता नहीं बल्कि किसी प्रेत की आत्मा थी जो उनसे वो काम करवा रही थी। लेकिन विजय सोच में पड़ गया। उसके पिता अचानक चलने कैसे लगे, जो बड़े से बड़े इलाज से ठीक नहीं हो पाए। लेकिन सुबह विजय के पिता पहले जैसे हो गए और दूसरी रात फिर से विजय के पिता ने यही हरकत की, लेकिन उन्हें फिर से कूदने से बचा लिया गया। तभी फातिमा को कुछ अजीब सा लगा, कुछ बात तो है। फिर उन्होंने होटल के कुछ लोगों से बात की और पता चला कि यह फ्लैट तो श्रापित फ्लैट है और जो काम उसके पिता कर रहे हैं वो काम पापा नहीं बल्कि उनसे करवाया जा रहा है। ये बात सुन के विजय और फातिमा बहुत ज़्यादा डर गए और एक पुजारी के पास गए और उन्होंने पूछा, ये हमारे साथ क्या हो रहा है? तो पुजारी जी ने कहा, अगर तुम अपने पिता की सलामती चाहते हो तो इस होटल को छोड़कर तुरंत चले जाओ, वरना तुम्हारे पिता जिंदा बच नहीं पाएंगे और तुम्हें भी बहुत बड़ी हानि हो सकती है। और अगले ही दिन विजय और फातिमा इस होटल को छोड़कर किसी दूसरे होटल में शिफ्ट हो गए और उनके पिता भी पहले जैसे नॉर्मल हो गए। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे एक और सच्ची घटना के साथ। कहते हैं जब भी किसी होटल या किसी घर में जाओ, उसकी जानकारी ज़रूर लेनी चाहिए। और आपके पास भी अगर कोई सच्ची कहानी है तो
हमारे इंस्टाग्राम या जीमेल पर भेज सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और सच्ची घटना के साथ।